देखिए आज का जो वीडियो है पीएम किसान का 31 लाख किसानों का नाम कटा है भाई। और देखिए इस दिन 2000 रुपया 21वीं किस्त आएगा, इसी को लेकर के पूरा अपडेट है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कब पैसा आएगा। तो चलिए साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों देखिए हम यहां पर बताएंगे साथियों, यहाँ पे पीएम किसान निधि की जो योजना है 21वीं किस्त और 31 लाख नाम काटे जाने के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। और इस प्रकार वो जानकारी ताकि आप लोग को समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। देखिए पीएम किसान की 21वीं की संभावित तिथि और अपडेट समझिए। संभावित तिथि है, केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। बहुत सारे लोग बोल रहे इस तारीख को आ जाएगा, उस तारीख को आ जाएगा। देखो संभावना हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखना है, क्या संभावना है, कब तक आएगी, देखिए वो भी वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से 20वीं किस्त जो है आप लोगों को पता होगा कब जारी हुआ था, 2 अगस्त को जारी हुआ। और इस योजना में किस्तें लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर जारी थे, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 21वीं किस्त जो है नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। यह अनुमान जारी किया जा रहा है। अब देखिए भुगतान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्य जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, किसानों को 21वीं किस्त का पैसा जारी किया जा चुका है। बाकी राज्य अभी बचा हुआ है, उनको कब तक पैसा मिलेगा, वे लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें पैसा कब तक मिलेगा। देखो भाई, पैसा खाते में आने में कोई देरी न हो, इसके लिए सभी पात्र किसानों को अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लें और आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग की स्थिति को जांच जरूर कर लेना चाहिए। समझ रहे हो। अरे देखो 31 लाख किसानों को काटे जाने का क्या मामला है, चलिए वो भी हम आपको बताएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान जिसका नाम काट दिया गया है भाई, इस वीडियो को पूरा देखो किसका नाम काटा गया है और कौन सा आर्टिकल कौन पेपर क्या कह रहा है, वो भी बताएंगे। कब पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए नाम काटे जाने का कारण क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के लगभग 31 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध रूप में चयनित किया है। और ये मामले हैं जहां अपात्रता पाई गई है और वो लोग अपात्रता थे, मतलब वे लोग पात्र नहीं है। वो लोग जो है पीएम किसान का पैसा लेने के लिए पात्र नहीं है। पति और पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ ले रहे थे। तो पति और पत्नी जिसका था, एक का नाम कट चुका है, पत्नी का नाम कट गया, पति को मिल रहा है। नाबालिग सदस्य के खाते में भी पैसा आ रहा था, नाबालिग थे तो भी आ रहा था, अप्लाई कर दिया, भय हो गया, सिस्टम चेक नहीं कर पाया। समझ पा रहे हो। और देखो दस्तावेज में कमी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत जानकारी देके अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कर लिए थे और वो पैसा ले रहे थे फ्रॉड तरीके से। जमीन का रसीद ऑफलाइन तरीके कैसे कैसे करके अपने से साइन इन करवा कैसे करके अपलोड करके लोग पैसा उठा रहे थे। आधार लिंकिंग न होना, जो फ्रॉड लोग थे वो आधार लिंक नहीं कर रहे थे अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। ई-केवाईसी नहीं कर रहे थे पीएम किसान का, इस वजह से। समझ रहे हो। भूमि रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी था जो बता रहे रसीद में। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। देखो भाई ये चीज नहीं है कि आपके पिता के नाम से जमीन है आपके नाम से नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन सरकार क्या करेगी, किसान आप होना चाहिए, किसान रहेंगे तो मिलेगा। आपके पिता को अगर मिल रहा है तो घर में एक ही आदमी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अगर आपके नाम से जमीन है, आप अपने नाम से जमीन ट्रांसफर करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन खरीदने के लिए कौन बोल रहा है, अपने नाम से ट्रांसफर करा लीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर में ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। समझ पा रहे हो। तो वो चीजें हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया ब्लॉक से जाके पता कर सकते हो, कर्मचारी से, सीईओ से मिल सकते हो, अमीन, सरकारी अमीन से पता कर सकते हो आपको ट्रांसफर करना है जमीन का। मतलब कि ब्लॉक में जाके कोई भी अधिकारी से मिल सकते हो जो जमीन से संबंधित है। ठीक है। और देखिए सत्यापन, सरकारी मामलों का सत्यापन वेरिफिकेशन कर रही है। और क्या करे, अपात्र पाए जाने पर इन लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए स्टेटस आप अपना कैसे चेक करेंगे तो वो आपको हम लास्ट में बताएंगे कैसे कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर क्या संभावना बता रहा है, क्या है। समझ पा रहे हो भाई। बहुत सारे लेकर जो है पहले सब ये जानकारी निकल कर आया कि दिवाली से पहले किसानों की संभावना बन रही थी, लेकिन यह दिवाली बीत चुका है और अभी भी किसानों की इस योजना का पैसा नहीं मिल रहा। देखिए जानकारी तो देखिए आप भाई, हम जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं, अभी जो बताएंगे वो देखिए समझिएगा एक एक चीज को। यहाँ पे क्या बताया कि दिवाली से पहले जो है किसानों को मिल जाएगा। दिवाली तो बीत गया, ठीक है, अब किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हो।
और अगला जो डेट सामने निकल कर आ रही है 21वीं किस्त को लेकर के, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और अच्छे तरीके से समझेंगे। लगभग 31 लाख फर्जी किसान पाए गए हैं, 31 लाख, समझ पा रहे हो भाई। और क्या, पीएम किसान सम्मान निधि की अंतर्गत, योजना के अंतर्गत पूरे भारत में सभी राज्यों में ये जांच चल रही है। बीच में हुआ था और इसलिए पेमेंट देखिए यहाँ पे लोगों का रुक रहा है। ये एक वजह ये भी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। और देखिए जितने लाभार्थी हैं, ठीक है, जो अयोग्य घोषित हो चुके हैं, समझ रहे हो, उसका नाम काट दिया गया है। और 20वीं किस्त की राशि भी बहुत सारे लोगों को दे दिया गया जो कि अयोग्य थे, वो अपात्र थे, समझ रहे हो। तो उसमें अपडेट निकल कर आया है 31 लाख किसानों को जो है करीब करीब नाम कट गया, जो कि फर्जी के रूप में वो किसान थे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, वसूली भी हो सकता है, इसके साथ साथ अपडेट भी आया इसको लेकर के। और देखिए यहाँ पे हम बताएंगे आपको नया अपडेट क्या है, मतलब कि 21वीं किस्त राशि का बेसब्री से इंतजार है बहुत सारे किसानों को। और बड़ी खबर है, कुछ जानिए इस वीडियो में। देखिए भाई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी खबर, हर योजना को आपको अपडेट मिलता है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। आप देखिए सबसे पहले ये प्रूफ देखिए कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि मिलने से पहले बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो सामने निकल कर आ रही है बड़ा फर्जीवाड़ा, 21वीं किस्त को जारी की, देखो थोड़ा गला फंसा हुआ है, मैनेज करना भाई। 21वीं किस्त से पहले धांधलियों को पकड़कर तेज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 21वीं किस्त की राशि जारी करने से पहले जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 20वीं किस्त भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, जो लगातार इस योजना का जांच कर रहे हैं, पता चले। और भाई देखो बहुत बड़ी संख्या निकल कर आ रही है। और देखिए नई दिल्ली से अपडेट निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार का योजना का पीएम किसान की योजना में बहुत बड़ा बदलाव। देखिए जो निकल कर आ रहे, राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ट्रैकिंग सत्यापन से पता चलता है 31 लाख लाभार्थी लंबे समय से योजना का गलत फायदा उठा रहे थे, समझ रहे हो। और जो फर्जी लाभार्थी से उसे चिन्हित किया गया। भाई देखो वो आप में भी तो नहीं है, याद रखिए, समझ रहे हो। और देखिए जहां पति पत्नी, देखिए सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ, पति पत्नी एक ही परिवार से ज्यादा सदस्य दोहरी पेमेंट ले रहे थे, पति भी ले रहे थे, पत्नी भी ले रहे थे, और फर्जीवाड़ा के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा एक ही परिवार में एक से ज्यादा सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल रहा था। और पिछले अपडेट में भी ये अपडेट किया गया था, बहुत सारे लाभार्थियों का छटनी हुआ है, बहुत सारे, और यह बोल के कि हस्बैंड वाइफ दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और फिर एक ही परिवार से एक से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। और 20वीं किस्त की राशि किसानों को, काफी किसानों को नहीं मिला, ये वजह था, समझ रहे हो। तो भाई रिकवरी उनका पैसा किया जाएगा, सवाल ये है। देखिए वसूली होगा या फिर यहां हम लोग जानेंगे इस वीडियो में 21वीं किस्त की राशि कब मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे। देखिए वीडियो पूरा देखना है ताकि आप समझ पाए। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है सरकार को भाई, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान है। कृषि मंत्रालय ने 19 लाख मामले की जांच की है, जिसमें से 94-95% बता रहा है 17 लाख लाभार्थी जो है पात्रता की शर्त को पूरी नहीं करते हैं, समझ रहे हो। ये अपडेट निकल कर आ रही है। ज्यादातर मामले में भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियों में जानबूझ के धोखाधड़ी की जो है अब तक केंद्र सरकार ने 416 करोड़ की वसूली कर चुकी है, समझ पा रहे हो। और भाई देखो ये रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वैसे जितने भी लाभार्थी इस योजना का योग्यता पूरा अगर नहीं करते हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लाभार्थी को चिन्हित किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी का वसूली की शुरुआत हो सकती है, समझ पा रहे हो। और देखिए भाई ये है, अब मामला कौन से है समझिएगा। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मामले सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं, समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख के मामला है, मध्य प्रदेश में 3 लाख का मामला है, महाराष्ट्र में 2.8 लाख का मामला है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, इतने मामले अभी तक मिल चुके हैं, समझ रहे हो। और देखो बाकी राज्यों में भी जांच चल रही है, सरकार जांच करवा रही है, और कौन कौन सी इतनी बड़ी संख्या में है। और इस योजना का 21वीं किस्त की राशि को लेकर के अपडेट है। और देखिए भाई यहां समझिए 21वीं किस्त राशि जाने बड़ी अपडेट केंद्र सरकार की ओर से भी यहां पर अपडेट है। और देखिए राशि जो जारी करने का है, किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीडिया रिपोर्ट में खबरें यहां आई है कि किसानों के खाते में राशि जो है, बिहार विधानसभा चुनाव है, आप लोग को पता ही है, तो यहां पर देखिए वो भी अपडेट हम आपको बताएंगे, समझिएगा। 6 नवंबर को वोट है बिहार में, है ना,
वोटिंग होना है, पहला चरण है। और दूसरा चरण जो आपका होना है वो 11 नवंबर को दूसरा चरण है। 2 चरण में विधानसभा चुनाव होना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए ज्यादा कंफर्म तो नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट सप्ताह में नवंबर के पीएम किसान निधि योजना का पैसा मिलने की संभावना बहुत ही कम के बराबर लोग बता रहे हैं। अब देखिए पीछे कारण भी है, प्रधानमंत्री जितने भी अधिकतर बीजी चुनाव में है उनका ध्यान चुनाव पर है। इस वजह से उम्मीद रख सकते हैं नवंबर के पहले सप्ताह मिल सकता है, लेकिन पहले सप्ताह में यदि नहीं मिला किसी कारणवश, समझ रहे हो, तो यहां पर नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद आपको तीसरे सप्ताह चौथे सप्ताह भी इस योजना का मिल सकता है। कई साल जो है अक्टूबर महीने में ही पैसा दिया गया था, तो इस बार जो है डेट फेल हो गया। समझ पा रहे हो, जो सरकार लक्ष्य रखी वो डेट फेल हो गया। जून में पैसा मिलना था, जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में मिला, इसी हिसाब से आप सभी अक्टूबर में मिलना था, नहीं मिला, अब नवंबर में मिलना है, समझ रहे हो। तो पहले सप्ताह में उम्मीद थोड़ा कम है, और तीसरे चौथे सप्ताह में इस योजना का 21वीं किस्त मिलने की उम्मीद बन रही है, समझ रहे हो। तो भाई देखो यहाँ पे योजना का मिलने की शुरुआत 21वीं किस्त की राशि, और उत्तराखंड, हिमाचल और ये सब 26 राज्यों को पैसा कब भेजा जाएगा, ये जैसे उत्तराखंड, ये बाकी राज्यों को तो मिल चुका, लेकिन अभी 26 राज्य और बचे हैं 21वीं किस्त के राशि के लिए। तो यहाँ पर सवाल है लोगों का। तो देखिए भाई यहाँ पर बहुत सारे गड़बड़ियां भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लैंड सीडिंग स्टेटस में बहुत सारे लोग गड़बड़ किए हैं, फर्जी तरीके से देखिए अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गड़बड़ किया। देखिए यार कौन सा क्या कह रहा है मीडिया रिपोर्ट में, वो देखिए जरा सा हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर के मुताबिक देखिए पीएम किसान की 21वीं किस्त का यहाँ पे संभावित तिथि क्या है। यहाँ पे देखिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 21वीं जारी होने की कोई आधिकारिक तिथि द्वारा नहीं घोषित की गई, अब तक कोई घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से जो संभावित तिथि सामने आ रही है वो समझिए। जो डेट आ रही है वो डेट बताया जा रहा है नवंबर का पहला सप्ताह, मतलब नवंबर 2025 के शुरुआती दिन सनी 1 से 7 के बीच में बताया जा रहा है। 6 नवंबर से पहले बताया जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 6 नवंबर से कुछ दिन पहले जारी किया जा सकता है, समझ रहे हो। नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक, यानी कि 10 नवंबर या 20 नवंबर 2025 तक पैसा किन किन खातों में आएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। देखिए 2000 की किस्त केवल पात्र किसानों के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अपात्र किसानों को जैसे 31 लाख संदिग्ध नाम की सूची से हटाने के लिए सत्यापन किया जा रहा है, और अभी चल रहा है। और देखिए यहां पर पैसा सुनिश्चित करने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ई-केवाईसी यह पूरी तरीके से अपडेटेड होनी चाहिए, लैंड सीडिंग भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन हो चुका है, स्टेटस में एस लिखा हो, ठीक है। आधार बैंक लिंक, यानी आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक हो, आधार सीडेड होना चाहिए, ताकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा आ जाए, ठीक है। आप अपना स्टेटस कैसे चेक करें, देखिए वो भी बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए चूंकि आधिकारिक अभी जल्दी घोषित हो सकती है, इसकी अपनी पात्रता आपको जांचनी होगी। pmkisan.gov.in पर जाना है, पीएम किसान लिखेंगे आ जाएगा डायरेक्ट। फार्मर कॉर्नर पर आप क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस वहां लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अपना पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो या अपना आधार नंबर डाल के वहां पर आपको जो है स्क्रीन पर कैप्चा कोड डालना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। आपका स्टेटस सामने आ जाएगा जिसमें आप ई-केवाईसी, ठीक है, लैंड सीडिंग और आधार बैंक स्टेटस की स्थिति देख सकते हो। वहां पर आप अपना ई-केवाईसी चेक कर सकते हो कि आपका डन है या नहीं है, लैंड सीडिंग है या नहीं है, एस में टिक लगा है या नहीं, या आधार बैंक स्टेटस की स्थिति आप देख सकते हो। और ये आप भाई अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण संख्या कैसे प्राप्त करें वो भी आप निकाल सकते हो, बहुत सारे वीडियो भी लोग बनाए। और देखिए विभिन्न न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं, प्रमुख न्यूज चैनल का अनुमान क्या है 21वीं किस्त को लेकर के, वो देखिए यहां समझिएगा। यहां पे दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ये 2 पेपर क्या बता रहा है वो समझिए। नवंबर 2025 का पहला सप्ताह बता रहा है दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और जी बिजनेस, ठीक है, ये रिपोर्ट कह रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदुस्तान क्या कह रहा है, 6 नवंबर से पहले। देखो भाई जो बता रहा है वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद डीएनए इंडिया, यूके
भसना भनस संतान, ये कह रहा है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह था तो खत्म हो चुका है, नवंबर का पहला सप्ताह ही कह रहा है। अब देखिए अन्य क्षेत्रीय रिपोर्ट क्या बता रहे हैं, अन्य और भी पेपर सब है, अन्य न्यूज चैनल है, 10 से 20 नवंबर के बीच बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं भाई, समझ रहे हो। तो देखिए अब कब तक आता है, संभावना तो भाई इन्होंने बताया है, ठीक है। और देखिए यहां पे बड़े पैमाने पर छटनी हुआ है किसानों का, समझ सकते हो आप लोग। तो पहले तो बताया कि मिलेगा, लेकिन अब जो है, अब देखिए नवंबर का फर्स्ट वीक बता रहा है, कोई कोई 10 तारीख भी कह रहा है। अब देखिए पैसा कब जारी होता है, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट करें, पैसा नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी होगा, लाइक करके कमेंट करके बताओ भाई, आपका फीडबैक जरूरी है, समझ पा रहे हो। अपना फीडबैक दे कि पैसा कब तक जारी हो सकता है। ऐसे हम अब तुमको पूरा पोथी पत्र पढ़ के बताएं, पूरा मतलब रिसर्च करके बताएं कि नवंबर का पहला वीक बता रहा है, कोई 10 तारीख कह रहा है, कोई कह रहा है चौथा सप्ताह में मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से आधिकारिक घोषणा नहीं है इस पर, समझ पा रहे हो। तो आप लोग अपना मत दे, कब तक पैसा आएगा, कमेंट करें, आएगा या नहीं आएगा। जैसे हमको जैसा अनुमान लग रहा है, चुनाव का है, ये बिगुल तो सेकेगा ही, पैसा जारी करेगा ही। अब देखिए क्या होता है, आप देखा जाए, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा कोई नहीं है, मीडिया रिपोर्ट में ये खबरें आ रही है, समझ पा रहे हो। तो भाई देखो देखो ये खेल खेला नहीं खेलना चाहिए, पैसा दे दो भाई, देर करने से क्या मतलब है। आप लोग बताइए क्या सरकार ये ठीक कर रही है, 4 राज्यों को पैसा दे दिया, बाकी राज्यों को नहीं दे रहा है, ये कौन सा भाई, किसानों के साथ पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो, क्या जरूरी है खेलने का। किसानों के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेला जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो और हमें बताओ ये क्या अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। शेयर करो, लाइक करो, धड़ाधड़ आप लोग सारे लोग भाई यार कमेंट करो, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक करके कमेंट कर देना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।